बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हमारा भारत देश। चलिए शुरू करते हैं पाठ 14 हमारा भारत देश। पाठ का सार देखिए। प्रस्तुत अध्याय में हमारे देश भारत का वर्णन किया गया है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। सभी धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। हमें अपने देश पर गर्व है यानी अभिमान है। इस तरह से भारत की जो सुंदरता है ना, यहाँ पे कई सारे धर्म एक साथ रहते हैं और सारे पर्व एक साथ मनाते हैं। सबको अपनी जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता है, इसलिए हमारा देश इतना सुंदर है। चलिए शुरू करते हैं। भारत विश्व का महान देश है। यह बहुत ही प्राचीन देश है, बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराना देश है। बहुत पुराने समय से ये देश वजूद में है। ठीक है, तो ये पूरे संसार का सबसे महान देश है। क्यों है? इसकी विशेषता बाकी देशों से अलग है। हमारे देश से ही ज्ञान की किरणें समस्त विश्व में फैली है। जितनी भी खोजें की गई शुरू में, है ना, कि जितना भी मतलब हमारे देश में जितना ज्ञान था, ज्ञानी पुरुष थे, वो कहीं और नहीं थे। यहीं से ज्ञान बाहर गया, दूसरे देशों में गया, पर उसकी उत्पत्ति हमारे भारत देश में हुई। ठीक है, भारत के उत्तर में पर्वत राज हिमालय, पर्वतों का राजा और हिमालय है ना। भारत के उत्तर में कौन है? पर्वतों का राजा हिमालय। ठीक, अनेक नदियां निकलती हैं। जहां से कहा क्या निकलती? अनेक नदियां। इनमें गंगा और यमुना पवित्र नदियां हैं, जो पवित्र है, धार्मिक रूप से बहुत पवित्र नदियां हैं गंगा यमुना। इन नदियों का जल हमारे पीने तथा सिंचाई के काम आता है तथा इनके किनारों पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, काशी आदि अनेक तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, जहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी राजकीय भाषा हिंदी है। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, मलयालम आदि भाषाएं भी यहाँ बोली जाती है। यहाँ पर कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सरकारी रूप से ज्यादातर हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, सरकारी कामों में ज्यादातर हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग होता है। बाकी यहाँ पर कई सारी भाषाएं बोली जाती है और हमारी जो राजकीय भाषा है ना, जिस पर राज किया जा रहा है, जिस भाषा के माध्यम से देश पे राज किए जा रहा है, राज व्यवस्था हो रही है, वो हमारी हिंदी है। ठीक है, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, मलयालम आदि भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ बहुभाषाओं का संगम है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं एक साथ मिलकर एक दूसरे से क्या कर रही है? संगम कर रही है, मिल रही है एक दूसरे से। लोग अपनी अपनी भाषाओं का स्थानांतरण कर रहे हैं, है ना। चलिए, यहाँ की जलवायु में भी अंतर पाया जाता है। कश्मीर ठंडा प्रांत है तो तमिलनाडु व केरल गर्म। तो यहाँ की जो जलवायु, यहाँ का जो मौसम है ना, यहाँ की आबो हवा अलग अलग स्थानों में अलग अलग है। कश्मीर जाएंगे तो वहां आपको ठंड मिलेगी। अब अगर वहां पर जाएंगे, तमिलनाडु, केरल जाएंगे तो वहां पर आपको गर्मी मिलेगी। ठीक है, मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो मासिन राम है वहां पर आपको वर्षा अधिक मिलेगी। तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है और राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। जलवायु में अंतर के कारण यहाँ खान पान व वेशभूषा में भी विभिन्नता जलवायु में अंतर के कारण यहाँ खान पान व वेशभूषा में भी भिन्नता दिखाई देती। वेशभूषा, पहनावा, क्यों? सर्दियों में गर्म कपड़े पहने जाएंगे, गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाएंगे। इस तरह से आपका पहनावा भी अलग अलग होता है और अलग अलग राज्यों का अपना एक क्या है, अलग पहनावा होता है, जो वहां के राज्य की तस्वीर को, वहां की राज्य के वहां के राज्य की पहचान है। ठीक है, चलिए, इन भिन्नताओं के होते हुए भी मेरा भारत एक है। इस तरह से इतना अलग होने के बाद, भिन्न भिन्न जगह, भिन्न भिन्न मौसम, भिन्न भिन्न जलवायु, भिन्न भिन्न पहनावे, फिर भी अलग होने के बाद भी भारत एक है। जिस प्रकार बाग में तरह तरह के फूल खिलकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न संप्रदायों के लोग मिलकर भारत की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार आप देखो बच्चों, आप बाग में जाएंगे, उपवन में जाएंगे, तो वहां पे अगर एक से फूल होंगे तो आपको वो ज्यादा सुंदर नहीं लगेंगे। वहां पे रंग बिरंगे अलग अलग तरह तरह के फूल मिलेंगे, तो वो बाग जो है ना, अलग ही उस बाग की शोभा बढ़ जाएगी। वो अलग ही हमें क्या होगा, सुंदर लगेगा और वो मतलब
मतलब उसकी शोभा अलग ही दिखती है। तो अलग अलग रंग, इसी प्रकार देश में अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग रंग, अलग अलग वेशभूषा में हमारे देश में निवास कर रहे हैं, और इससे क्या है, भारत की सुंदरता और उसकी शोभा बढ़ रही है। ठीक है, अब भारत पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर रहा है। यदि इसी प्रकार विकास होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत भी विकसित देशों के समकक्ष होगा। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है तथा अपने देश से अत्यधिक प्रेम है। तो इस तरह से हमारा देश हमारा जो भारत देश था, पहले जमाने राजा महाराजाओं के जमाने बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा विकसित था, लेकिन बाहरी आक्रमण, बाहर के विदेशी लोग आए, आक्रमण करके हमारे देश को लूट के ले गए, जिसकी वजह से हमारा देश पिछड़ता चला गया। आज वर्तमान समय में सभी भारतीय क्या हो रहे, शिक्षित हो रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो देश को और स्वयं को विकसित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे दिन दूर नहीं जब हमारा देश उन देशों में गिना जाएगा जो विकसित है। तो इस तरह से देश को आगे बढ़ाने का कार्य हम भारत के नागरिक करेंगे। ये बच्चों, समकक्ष यानी समान, ठीक। गर्व यानी गर्व का मतलब होता है अभिमान। हमें अपने देश पर अभिमान है, गर्व है तथा अपने देश से अत्यधिक प्रेम है। तो इस प्रकार इस पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, और हमारा भारत की सुंदरता का वर्णन कैसा है, क्यों है, बहुत अच्छे से इस पाठ में हमने जाना। चलिए बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। शब्द देखिए, विश्व संसार, महान, बहुत बड़ा, प्राचीन, पुराना, पर्वतराज, पर्वतों का राजा, पवित्र, शुद्ध, तीर्थ स्थान, तीर्थ करने के स्थान, विभिन्न, अलग अलग, राजकीय भाषा, देश की भाषा, वेशभूषा, पहनावा, शोभा, सुंदरता, विकास, उन्नति, समकक्ष, समान, गर्व, अभिमान। ठीक है, तो आप इनको समझते हुए कंठस्थ करेंगे। चलिए अभ्यास कार्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए बच्चों, हमारी राजकीय भाषा है, तो क्या है हमारी राजकीय भाषा, हिंदी। हाँ देखिए, भारत एक देश है, एक देश है, हमारा भारत देश है, प्राचीन, बहुभाषी, महान, तभी हमारा देश प्राचीन भी है, बहुभाषी भी है और महान भी है। तो देखिए, डैश एक ठंडा प्रांत है। कौन सा प्रांत ठंडा है, कश्मीर। दूसरा, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, सही। ठीक है, दूसरा, ख देखिए, भारत में अनेक तीर्थ स्थान है, सही। कश्मीर गर्म व केरल ठंडा प्रदेश है, गलत। अगला, घ, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, सही। ठीक है, इस प्रकार आपको सही गलत का निशान लगाना था। चलिए तीसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पाठ को आपको समझा दिया है, उसके अनुसार इनके उत्तर लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में आप स्वयं देंगे। ये पाठ समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।